चल वी स्टार्ट। आ गए हैं सारे लोग। आए हैं नहीं आए हैं सारे लोग। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। वीकेंड बना रहे हैं क्या? लोग वीकेंड बना रहे हैं क्या? चलो एनीवेज, शुड आई स्टार्ट और वेट, व्हाट डू आई डू? हम स्टार्ट कर दीजिए। चलो टाइम हो ओके चुका है फाइन। वैसे। यस मैम। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो लोग नहीं आए हैं उन्हें प्लीज़ इन्फॉर्म कर दो कि थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन इन हो जाए, क्योंकि आज मैच तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। और अगर सैटरडे वीकेंड वाले मूड में है तो फिर आई कैन नॉट हेल्प इट आउट, क्योंकि आज मैं रेनफोर्समेंट सिखाने वाली हूँ कि रेनफोर्समेंट कैसे देना है, रीबार्स कैसे देने हैं। तो इसलिए जो भी फ्रेंड्स हैं सारे आप लोगों के, उनको एक डीएम कर दो, एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि फटाफट ज्वाइन इन हो जाए, है ना? तो आप लोगों ने, आई एम होपिंग कि आप लोगों ने इतना स्ट्रक्चर तो बना लिया है जो हमने असाइनमेंट के तौर पर भी बात किया था। डूबी अब प्रथम प्रथम है इस मीटिंग में। प्रथम का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेना कोई, क्योंकि उसके कनेक्शंस शो नहीं हो रहे थे। तो मतलब ये एक नया ही प्रॉब्लम है। मैंने सर्च भी किया था एक्चुअली यूट्यूब वगैरह पे, पर मुझे उसका एक कोई परफेक्ट सोल्यूशन मिला नहीं है। तो एक बार चेक कर लेना, जो भी प्रथम से कनेक्टेड है या फ्रेंड्स वगैरह है। तो शैल वी स्टार्ट। हम लोग लेवल 1 पर जाते हैं। हमारे पास में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो हमने काम किया है ये अवेलेबल है ना? जैसे हमने फुटिंग बनाया, हमने कॉलम बनाया, बीम बनाया, तो ये सब लेवल 1 पे अवेलेबल है। तो हाउ दे आर एक्चुअली लुकिंग, दे आर लुकिंग लाइक दिस। ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो फाइनल आउटपुट जो है हमारा वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम लेवल 1 पर जाएंगे एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम इसमें रेनफोर्समेंट ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसमें रीबार्स ऐड करना चाह रहे हैं, है ना? तो हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रक्चर में जाएंगे एंड वी हैव 2 3 ऑप्शंस। यहाँ पर हमारे पास रीबार का एक ऑप्शन है, बट हमारा रीबार लगाने से पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले कवर आता है। तो कवर क्या होता है? अ, जब भी आप कोई भी सरिया लगाते हैं फाउंडेशन में, या फिर आप कॉलम में कोई भी रेनफोर्समेंट लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, तो वो कुछ कवर छोड़कर फिर लगाया जाता है, ठीक है? कि वहाँ तक सीमेंटिंग होगी, वहाँ तक कंक्रीटिंग होगी, और उसके बाद में आपका ये रेनफोर्समेंट आएगा या सरिया आएगा, ठीक है? तो इसलिए हम कवर देते हैं। तो कवर कई सारी ड्राइंग्स में आप लोग देखेंगे कि लोग कवर देना भूल जाते हैं, और प्रैक्टिकली भी कई बार लोग कवर देना भूल जाते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का और लोड बेयरिंग प्रॉपर नहीं होने का ये खतरा रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कवर डाल देंगे, ठीक है? अब जो कवर है हमारा, यहाँ पर ये लिस्टिंग आ जाता है आपका कवर का, ठीक है? ये सारा आपका लिस्टिंग है कि कितना आपको कवर देना है। ये कहाँ से आया, मैंने कवर पर क्लिक किया एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस एडिट कवर सेटिंग्स। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है? ये मैंने एक ऑलरेडी पहले बना लिया, जैसे रीबार कवर 1। तो ये 60 mm का एक कवर दिया है। अब मुझे सपोज आप लोग को एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि कैसे बना सकते हैं। मैंने ऐड किया, यहाँ पर रीबार कवर 2 आ गया, और मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ कि कितना सेटिंग है, कितना स्पेसिंग होने वाला है। तो सपोज मैंने इसको दे दिया 80 mm का एक कवर है यहाँ पर, है ना? यूजुअली इतना होता नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल कि 80 mm का कवर है। तो आई सेड ओके। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक लाइन बनती हुई देख रहे हो आप लोग, ये वाली। तो दैट इज बेसिकली अ कवर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये कवर एक्चुअली लगा है या नहीं लगा है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले
क्या करना पड़ेगा, फुटिंग पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में ये वाले टैब में आप लोग जाएंगे, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे रिबार कवर टॉप फेस। अब हमने कितना दिया था, हमने 80 दिया था। तो जो भी आप लोग ऐड ऑन करते हैं रिबार्स को, वहाँ यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में, मतलब आपको एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ता है, आपको ये डायरेक्ट यहीं पर अवेलेबिलिटी इसकी मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हम जब इसमें रीबार या फिर कवर ऐड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सेक्शन काट लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन काटने के दो तरीके हैं। एक तो कुछ आपके वर्जन्स में पॉसिबल है कि ऊपर ही एक ये ऐसा एरो मिल जाए आपको, लुकिंग टुवर्ड्स एनी अदर डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हमारे पास ये सेक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सेक्शन कट करेंगे। मैंने एक ऐसा सेक्शन कट किया। अब ये ऐसा सेक्शन कट किया तो आई कैन एडिट इट ऑल्सो। मैं इसका देख सकती हूँ, मैं इसको मूव कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। कैसे, मैंने एरो की प्रेस किया और मैं ये जो पर्टिकुलर सेक्शन का लाइन है उसको अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकती हूँ, है ना। तो जैसे ही मैंने ये सेक्शन लाइन बनाया, यहाँ पर एक सेक्शन अलग से डिमार्केट हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन वन, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो व्हाट वी वांट राइट नाउ इज कि हम जो रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, हम जो रीबार्स लगा रहे हैं, वो हम हमारी फुटिंग में लगा रहे हैं। हम कॉलम में बाद में लगाएंगे, सबसे पहले तो हम फुटिंग में लगाएंगे। तो फुटिंग में सबसे पहले क्या बनता है, एक जाल बनता है। आई डोंट नो आप लोगों ने एक प्रैक्टिकली देखा है नहीं देखा है, बट जब भी फुटिंग का रेनफोर्समेंट होता है तब एक प्रॉपर जाल बनता है, उसके बाद उसका कॉन्क्रीटिंग होता है ना। तो हम वो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ये सेक्शन कट कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास में एक फुटिंग का प्रॉपर सेक्शन आ गया। ये चीज़ क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर बीम आ रहा है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब अपन इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कवर ऐड करेंगे। अगेन हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, हम कवर ऐड करेंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार कि क्या वो कवर आ रहा है जो हमने किया था। आप लोग देख सकते हो कि टॉप में यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी का डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इट इज़ नॉट एन इशू। मैंने इसको क्या किया, सिंपल क्लिक कर दिया। तो ये एक पर्टिकुलर आपका कवर यहाँ पर आ चुका है, फाइन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं रीबार डालूंगी। जब हम रीबार डालते हैं तब हमें ये बोलता है कि रेनफोर्समेंट का सेटिंग वगैरह ये सब प्रोजेक्ट होगा। तो आई सेड ओके। अब जैसे ही हम रीबार पर क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास ये ब्राउज़र खुल जाता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं अपने रीबारिंग के। तो ये जो शेप्स हैं, जो सरिये का जो शेप है, ये उसका ऑप्शंस खोल देता है। और कभी आपके पास नहीं आता है, बहुत सारे लोगों के पास जैसे कनेक्शन नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पर रीबार के पास में एक 3 डॉट्स वाला बटन है छोटा सा। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये चालू हो जाएगा। तो दिस रीबार शेप ब्राउज़र, आई चोज़ दिस वन एंड देन आई डिड दिस। ठीक है, इतना मैंने काम कर दिया, फाइन। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्रेस एस्केप। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब ये सेक्शन वन है, एंड नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्टिकुलर हमारा फुटिंग है, क्या इसमें या 3D में पर्टिकुलरली ये बार अवेलेबल है, दिख रहा है, इसका विजिबिलिटी है, नहीं है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पर आता है आपका व्यू विजिबिलिटी स्टेट। ये कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, ये जो आप सरिया आप बना रहे हैं, ये कहाँ दिखना चाहिए। इसको मैंने क्लिक किया, मैंने इसको 3D में, मुझे 3D व्यू में चाहिए, मुझे एलिवेशंस में चाहिए सारे, मतलब मुझे इसकी अवेलेबिलिटी सब जगह चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मैंने बार डाला है, ये जो मैंने सरिया डाला है, ये सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। तो मैंने इसको हर जगह कॉपी कर दिया। सो आई सेड
मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी लेवल में जाऊँ, मुझे ये बार वहाँ पर विजिबल होना चाहिए। तो आई सेड ओके। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि क्या ये 3D में आया है। यस ऑफ कोर्स ये 3D में आ गया है ना। ये जो हमने अभी ड्राफ्टिंग किया था ये इसमें अवेलेबल है। नाउ लेट्स गो टू, अब जैसे ये जो सिंगल दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना, ये सिंगल है। अब यहाँ पर ऐसा ये एक्चुअली होता नहीं है, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल बार्स होंगे और एक ऐसा पूरा जाल बनता है, उसके बाद में आपका ये कॉन्क्रीटिंग होता है, तराफे लगते हैं। तराफे मतलब, तराफे क्या होता है? शटरिंग बुक। शटरिंग होती है। तराफे इज बेसिकली साइट का लैंग्वेज, तो जिन लोगों को नहीं पता है तो दे कैन आस्क, है ना। तो यहाँ पर ये वाला बार सिलेक्टेड है। अभी हमें इसमें कुछ स्केच एडिट वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें कवर भी परफेक्ट है। हमें इसका स्पेसिंग चेक करना है। तो आप जब इसमें क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि ये लेआउट है। लेआउट में क्या है, सिंगल है। अब मुझे इसके नंबर चाहिए, नंबर ऑफ बार्स चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज के, हाँ, यहाँ पर क्योंकि सिंगल सिलेक्टेड था इसलिए सिंगल बार ही बना है, और मैं यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहे 21 होगा एंड स्पेसिंग बिटवीन द बार्स विल बी 100। आई जस्ट इंक्रीज इट, बट ये इंक्रीज या डिक्रीज आप लोग प्रॉपर डिज़ाइन करके, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये डिज़ाइनिंग आप लोग को प्रोसीजर में होता है, आपके करिकुलम में होता है, वो करके ही फिर आप लोग ये स्पेसिंग डिसाइड करना। ऐसे मैंने आप लोग को बस एक टेंटेटिव आइडिया दिया, ठीक है। तो वहाँ से हमने 200 mm डाला, तो ये 200 mm के डिस्टेंस पे इतने बार्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। सेक्शन में गए हम लोग, सेक्शन 1। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है, 11 है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग। अब यहाँ पर तो ये कैसा स्पेसिंग हो गया, हॉरिजॉन्टल वाइज। अब यहाँ पर हमें एक वर्टिकल स्पेसिंग भी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसे, हम एक सेक्शन और नया काटेंगे। तो पहले हमने सेक्शन कहाँ से कट किया था, देखो हमने जैसे अवेबिलिटी बताया था ऐसे कि हमें सब जगह चाहिए, तो ये प्लान में भी आ गया, जैसे लेवल 1 में ये चीज़ आ गई है, ठीक है, प्रॉपर। तो अब हमें चाहिए कि ये यही चीज़ जैसे हॉरिजॉन्टल में बनी है वैसे ही ये बार्स वर्टिकल में भी आ जाए। तो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज विल मेक अ न्यू सेक्शन। तो हम सेक्शन पे क्लिक करेंगे दोबारा से और एक सेक्शन बना लेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रीच में ले लेंगे अपना, ठीक है ना। वॉट एवर यू लाइक टू डू, यू गाइस कैन ना। इसको हमने ओके किया एंड सेक्शन 2 के नाम से आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल बार्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल चीज़ अवेलेबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल बार्स हमें डालने की ज़रूरत है। अब ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा ये सेक्शन है। आप लोग जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका वो सेक्शन पर्टिकुलरली खुल जाएगा, है ना। सेम चीज़ ये एलिवेशंस के लिए भी जाता है, ठीक है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं ऐसा। तो गाइस कैन क्रॉप, ठीक है, ये हमने क्रॉप कर दिया, इसको एग्जैक्ट हमने क्रॉप कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में दोबारा से हम स्ट्रक्चर में जाएंगे एंड विल गिव कवर अगेन। हमने कवर दे दिया इसे। हम दोबारा से रीबार्स पर जाएंगे। रीबार पर जाने के बाद ये वाला हमने सिलेक्ट किया एंड दिस, ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। कैंसिल हमने यहाँ से कर दिया, क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पेसिंग अगेन हमने यहाँ से 200 किया था, 200 क्लिक। एक बार चेक कर लेते हैं 3D में वैसी ही बात बनी है या नहीं बनी है। हाँ ठीक है, जैसा हमने सोचा था ये वैसा हुआ है, बट इसमें विजिबिलिटी अभी भी नहीं आई है। विजिबिलिटी ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर, विजिबिलिटी एडिट एंड वी नीड टू सी इट एवरीवेयर ना। तो क्लिक क्लिक क्लिक,
हर एक एलिवेशन में हो गया, यस। स्ट्रक्चरल प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, डन। एनालिटिकल मॉडल में हमें नहीं इसमें कुछ छेड़छाड़ करना, सो आई हैव डन ओके। ठीक है, अब यहाँ से हमने अगेन 3D पे क्लिक किया। देख रहे हो ये प्रॉपर जाल बन गया है एक, है ना? ठीक है, बट एक जो बात है ये है कि कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये इंटरसेक्शन में आए हैं सारी चीज़ें। ये हमेशा एक के ऊपर एक रहता है। कब आई डोंट नो आप लोगों ने प्रैक्टिकली नोटिस किया या नहीं किया, बट ये जो हमने 12 भी रिसेंट वाला लगाए हैं दैट विल बी ऑन टॉप ये वाले बार्स के, है ना? तो सेक्शन 2 में जाएंगे हम इसको थोड़ा सा मूव अप कर सकते हैं एरो की से। यूजुअली हम जैसे करते हैं, तो हमने इसको एरो की से अप कर दिया। एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये अब एग्जैक्टली इसके ऊपर है। थोड़ा सा जूम इन करके और दिखा देती हूँ, है ना? ठीक है, तो व्हाट यू गाइस से कि ये जाल कंप्लीट है अभी भी? जो फुटिंग का रेनफोर्समेंट हमने बनाया है, इज इट कंप्लीट? साइड रेनफोर्समेंट बचा है अभी। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम एग्जैक्टली इसका मिरर कर देंगे। हम इसका मिरर एक्सेस बना के हमने इसका मिरर कर दिया। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसको ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, इसका विजिबिलिटी हमें शो करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है। ओके फाइन। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म आप एक बार वो लास्ट स्टेप फिर से रिपीट कर देंगे? मेरा नेट चला गया था तो मुझे दिखा नहीं। मिरर करने वाला क्या? यस मैम। अच्छा, ये वाला, हाँ ओके। अब मुझे ये वाला जो हमारे बार्स हैं इसको मुझे मिरर करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया मिरर ड्रॉ एक्सेस। मैंने क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ। तो ये एग्जैक्ट इसका मिरर हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं विजिबिलिटी क्या है। विजिबिलिटी इज डन, इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अभी भी बताओ अब कंप्लीट है रेनफोर्समेंट? एक बार 3D में देख लेते हैं, कंप्लीट है या अभी भी कुछ बाकी है? थोड़ा सा घुमा के दिखाऊं तो समझ पाओगे क्या? मैम अभी तो कॉलम के रिइंफोर्समेंट भी है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रह गया। हम्म तो मैंने एक ये वर्टिकल डाल दिया है ना? ये हॉरिजॉन्टल में डाल दिया है। अब मुझे कहाँ बनाना चाहिए? सेक्शंस में से बता सकते हो? ये हम सेक्शन वन, सेक्शन 1 में कहाँ बनेगा? सेक्शन वन में टॉप में हाँ मिरर कर देंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, हम यहाँ से इसको मिरर कर देंगे। फाइन, इसको हमने क्लिक किया। एक बार इसका विजिबिलिटी चेक कर लो। ठीक है, ओके फाइन। अगेन वी कैन सी इट इनटू 3D। अभी कंप्लीट है हमारा रेनफोर्समेंट फुटिंग का। अभी भी कुछ रहा है क्या, या हो गया? हम साइड स्ट्रिप, साइड स्ट्रिप्स रह गया। फुटिंग की बात कर रही हूँ, साइड स्ट्रिप तो वो अपन कॉलम वगैरह में देख लेंगे। इतना इतना समझ में आया है जो अपन ने किया है अभी? इतना कर सकते हैं आप लोग? यस मैम। चलो फाइन। यस मैम। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं अब सेक्शन में।
सेक्शन 1 में ही बात करते हैं। फाइन। सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो चीज़ हमने बनाई है फुटिंग वाली, ये इसका जाल कंप्लीट है। आइडियली यस, इसका जाल कंप्लीट है। इसके बाद में हम इसका कंक्रीटिंग करके सारा प्रोसेस करते हैं, क्यूरिंग और तराफे लगाना, आप जो सेंटरिंग बोलते हैं, वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं सब जगह पर। तो सिंपल हमारे पास तरीका है, इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके दूसरे वाला जो सेक्शन है उसको भी हमने क्लिक कर दिया। नाउ वी कैन कॉपी। यहाँ पर हमने क्लिक किया, कंस्ट्रेंट पर क्लिक नहीं करेंगे, मल्टीपल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर देखो पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एग्जैक्ट चीज़ें कॉपी होगी और कोई ये एरर भी नहीं देने वाला है, क्योंकि ये जो पिंक कलर का पॉइंट है स्क्वायर वाला, ये शो करता है। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड यहाँ पर क्लिक कर दिया, राइट क्लिक, कैंसिल। लेट्स चेक इट अगेन, क्या ये सही बैठा है, सब जगह आया है? यस, सब जगह आया। ठीक है, इसका शायद एक बॉटम वाला सरिया मैंने सेलेक्ट नहीं किया है क्या, पॉसिबली यस। हाँ, ये मैंने गड़बड़ हो गया इसमें। चलो एनीवेज, कॉपी अगेन। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने सारा कुछ रेनफोर्समेंट कर दिया है, ये हमने सेक्शन कट किया था। अब हम सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सेक्शन खुल जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये बार्स ना दिखें या सेक्शन ना दिखें, पॉसिबल है ऐसा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्लिक करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो यहाँ पर फाइंड पे क्लिक कर देंगे और वायर फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। तो पॉसिबल है कि कुछ शेडेड में अगर आप काम कर रहे हो या फिर रियलिस्टिक में काम कर रहे हो तो वो नहीं शो हो। तो वायर फ्रेम में अगर काम करोगे तो चीज़ें बहुत ईजिली विजिबल हो जाएगी और कुछ मिस्टेक होगा तो आप पकड़ भी पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन की तरफ चलते हैं अपन। कॉलम में जो रेनफोर्समेंट हमें डालना है, अब हम यहाँ से व्यू हमारा क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो कॉलम वाली बात चल रही है, अब हमें क्या करना है, इसमें रिवर्स डालना है। अब अपन वापस स्ट्रक्चर में चलते हैं और कवर, यहाँ पर जो कवर हम डिसाइड करेंगे वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर लग जाएंगी। हमने इसको कवर दे दिया है, फाइन। अब कवर आप लोग डबल क्लिक करोगे तो ये दूसरे व्यू पर चला जाएगा या ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोबारा से हम रिवर्स पर जाएंगे, दिस टाइम विल गोइंग टू स्केच। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे एंड स्केच, है ना। जैसे हम स्केच पर क्लिक करते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा जो आपने काम किया है, सारे जो ऑप्शंस निकाले हैं ढूंढ के, वो सब चले जाएंगे। पर्टिकुलरली आपको आपके कॉलम पर ही क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा से हमने इसको कवर दिया था, ठीक है, हमने रिबार पर क्लिक किया, हमने इसको स्केच बोला कि हमको स्केच करना है। एक सेकेंड, अगर स्केचिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम भी आता है ना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट प्लेसमेंट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में
आना चाहिए, इसको पता नहीं। एनीवेज, यहाँ पर हमारा एक सरिया लग गया है। ठीक है, दोबारा से हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक रीबार लगाते हैं और यहाँ प्लेस कर देते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, आप लोग यहाँ से जो भी स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहते हो या विजिबिलिटी दिखाना चाहते हो, आप लोग दिखा सकते हो। एडिट टाइप में जाके स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को बार का लेंथ का दिक्कत आ सकता है कि बार की लेंथ कितनी है, बट ये इसमें एक इशू ये होता है कि बार की लेंथ फ्रीज कर देता है। जैसे ही आपने एक बार स्केच बनाया या एक बार आपने इसको डाला है, तो ये बार का लेंथ फ्रीज कर देगा। यहाँ पर इसने बार का लेंथ दिया है 2940। ठीक है, तो ये फ्रीज कर देगा। ये सारी चीज़ें इसने कैलकुलेट किया है, बट इट विल बी फ्रीज। देखो, लेंथ ऑफ ईच बार विल बी फ्रीज। यहाँ पर ये चीज़ लॉक कर देता है ना। तो ये लॉकिंग से बचने के लिए फिर हम इसमें आगे रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रेनफोर्समेंट चलेगा, यहाँ तक जाएगा। एंड ऑल्सो ट्राई फॉर वन मोर थिंग कि क्या आप इसमें स्प्लिट कमांड यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इसमें एडिट के लिए स्प्लिट कमांड यूज़ कर सकते हैं। यू गाइस कैन ऑल्सो टेक इट कि मैंने यहाँ से इसको स्प्लिट करना चाहा तो ये स्प्लिट होगा। नहीं, ये स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया है। अब आप लोग रेनफोर्समेंट दे पाएंगे। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि जितना अपन ने ये वाला स्ट्रक्चर रेडी किया है, फुटिंग, कॉलम, बीम का हम लोग मंडे को देखेंगे, बट आई जस्ट वांट कि आप ये रेनफोर्समेंट जो है फुटिंग का और कॉलम का, ये चीज़ रेडी कर लें टिल मंडे। इनफ टाइम है। मैं कोई असाइनमेंट भी नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। सो आई फील कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है अभी भी। एवरीबॉडी इज सॉर्टेड। मैम हम्म। मैम कनेक्शन में दिक्कत है कनेक्शन शो नहीं हो रहा है या फिर सर। दोबारा बोलो। सर आ रहा है, मतलब मैं एंटर दबाता हूँ उसके बाद वो एरर दिखा देता है। तो एक बार स्पैन वगैरह चेक किया, ज़्यादा कम है ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने मतलब एक बार ओवरलैप कर रहा था तो एक बार उसको शॉर्ट करके भी देखा तो मतलब अलग अलग थे, उसमें भी हो रहा है, उसमें भी दिक्कत ही आ रही है, उसमें वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? एक वार्निंग दे रहा है कनेक्शन फेल्ड, और एक इनवैलिड टाइप और नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स आ रहा है। नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, एक्चुअली ये भी पॉसिबल है कि सारा जो बीम है वो एक ही डायमेंशन का है, ऐसा तो नहीं है एक अलग है, ऐसा तो नहीं है। नहीं मैम, मैंने तो मिरर में ही किया था ट्राई, एक बार और देख लूंगा। एक बार मुझे बताओ स्क्रीन शेयर करके। एक तो ना यार, ये रिकॉर्डर का ना, ये दो दो आइकन्स चलते हैं स्टॉप शेयरिंग वाले, तो इट इज़ बाई बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर मी। चलो बताओ एक बार। आज का हमने जो भी सेशन रखा है, इसमें किसी को कुछ इशू है? किसी का कुछ नहीं बन पा रहा है? मैम यार आई वाज एक एक्सपेक्टिंग यार श्रुति, मतलब मेरे को लगा था कोई कुछ बोले ना, बोले श्रुति जरूर बोलेगी। हाँ श्रुति बता। एक बार कॉलम वाला फिर से बता दीजिए ना। एक सेकंड बताते हैं, पहले इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, अभी जो शेयर कर रहे थे उसके बाद तुम्हारा करते हैं। ठीक है, ये हाइट ज़्यादा है अभिषेक। ये जो इस एंगल पे टिल्ट करना चाह रहे हो, उसका हाइट ज़्यादा है।
मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 60 डिग्री। या तो तुम ये फुटिंग और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ, फुटिंग और बीम के बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा होना चाहिए कि देखो इसमें इट इज़ 60 डिग्री, वो नहीं मैच कर पाएगा। वो ठीक है मैम। कितना वेल्ड करेगा वो। मैम तो एक बार ट्राई करता हूँ, फिर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा दिक्कत श्योर आएगी तो। श्योर चलेगा मुझे। बिकॉज क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में ऐसा बाय डिफॉल्ट है कि ये वेल्ड कर रहा है, ठीक है ना। अब वेल्डिंग कैसे कर पा रहा है वो, विद द हेल्प ऑफ क्लिप। तो वो क्लिप जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, ये एरर है तुम्हारा, ठीक है ना। ठीक, ट्राई करता हूँ। थोड़ा एंगल का डिस्टेंस कम कर दो। डिस्टेंस कितना डाला है उसमें? मैम मैं तो 10 फीट ही उठाया था। 10 फीट उठाया था, बट वो जो टिल्ट किया है ना एंगल पे, उसमें भी कितना किया? 10 फीट अगेन। मैम एक्चुअली 20 फीट की वो थी अपनी हाँ हाँ बीम, हाँ हाँ। और उसको मतलब सेक्शन में काट के मैंने 10 फीट का लिफ्ट दिया था दोनों को। तो वो एक्चुअली ज़्यादा टिल्ट हो गया है शायद। ठीक है मैम, एक बार ट्राई करता हूँ। And we are back with Shruti. सेक्शन तक बनाते आ गया है श्रुति को? यस मैम। चलो फाइन। यहाँ पर हमने कॉलम हमारा देख लिया है कि यहाँ पर है। अगेन वी सेट कवर। कवर हमें अगर यहाँ से कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से कवर का जो साइज़ है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है, अभी नहीं। जो हमने रखा था हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैंने आपको फुटिंग वाले सेक्शन में बताया है। अगेन हम रिबार्स में जाते हैं। रिबार में ये जो हमारे पास शेप है, कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला जो ब्राउजिंग वाला डायलॉग बॉक्स खुला है, विंडो खुला है, वो ना खुले। तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, उस पर 3 डॉट्स बने हुए हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो इफ़ दिस ओपन्स, यहाँ पर जाकर आपका ये जो डॉटेड लाइन है वहाँ पर आपका कवर शो हो रहा है एंड यू कैन ड्रॉ, ठीक है। इतना समझा आप लोगों को? श्रुति बेसिकली अंडरस्टूड। यस मैम। चलो वेरी गुड। मेरे स्केचिंग वाले पार्ट में कुछ इशू आ रहा है, आई विल सॉर्ट इट आउट। कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। Anybody have any other doubt regarding anything? एक्सक्यूज मी हम्म, पूछो मैम, एक पूछो। कॉलम का जो रेनफोर्समेंट रहता है उसको बैंड करके नीचे तक मिलाते हैं ना फिटिंग में, वैसा हाँ नहीं क्या हाँ इसमें? हाँ हाँ, वो स्केचिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो तुम ऐसा टर्न करके कह रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि ये स्केचिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वो अपने आप यहाँ से टर्न ले लेता है एक्चुअली। तो ये अच्छा वो नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोग से कहा कि आई जस्ट वांट कि आप लोग एटलीस्ट फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट है उसको करो, क्योंकि आई बी सॉर्टिंग दिस आउट। जो ये स्केचिंग वाला इशू आ रहा है, नहीं यार इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है 100%। या वी फाइनली गॉट इट। यहाँ से क्लिक करेंगे एंड इसको हम घुमा देंगे। करेक्ट है? जिसने मुझसे पूछा था डाउट एक बार, यस मैम। है ना। एंड टिक मार्क। ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी रीबार है, इसलिए इसने ये एरर दे दिया है। तो इसको क्विक स्केचिंग करना पड़ेगा आपको पहले। ये पहले क्या रहता है, अगर आप लोग को स्केचिंग में या कुछ दिक्कत आता है, सपोज मैंने ये एक रीबार ऑलरेडी दे दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट स्केच में जा सकते हो। एडिट स्केच में जाना है एंड यू कैन ड्रॉ लाइन से, है ना, ठीक है। एस्केप प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो, फाइन। हम इसको अब टिक करें।
नहीं बन रहा यार, ये इससे भी नहीं, कुछ तो इशू है, नहीं हो रहा है ये। फाइनली इट इज रन। देखो शुरू से देखो, आ, एक जो रेनफोर्समेंट चलता है आपके कॉलम से जाता है और एक फुटिंग पे रेस्ट करता है। यहाँ पर आप कैसे करेंगे, रीबार्स पर जाएंगे, दोबारा प्लेसमेंट पे जाएंगे, मॉडिफाई का एक सेक्शन खुलेगा आपका, प्लेसमेंट पे जाएंगे एंड स्केच, स्केच पर क्लिक करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन कॉलम, मतलब जहाँ पर आपको स्केच करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसकी बाउंड्री पर क्लिक करेंगे। हमने कवर ऑलरेडी लगा दिया था एंड ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उसने कर्व ऑलरेडी ले लिया है, हमें कर्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो बेंडिंग ऑलरेडी ले लेता है ना। तो अब हमें क्या चाहिए कि ये जो सिमिलर चीज़ है, ये जो सिमिलर हमारा बार है, इट शुड बी हियर ऑल्सो। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हमने क्लिक किया है एंड वी कैन डू मिरर, यहाँ पर हमने क्लिक किया है एंड क्लिक, ठीक है। सेम चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर विजिबिलिटी चेक कर लेंगे बिकॉज वी वांट विजिबल इट टू बी विजिबल एवरीवेयर, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे एंड ओके। फाइन एंड 3D देख पा रहे हो ये चीज़, है ना। अब सेम प्रोसीजर जो हमने जाल बनाने के लिए इसमें यूज़ किया है फुटिंग में, अब वही चीज़ इसमें हम यूज़ कर पाएंगे कॉलम में, येस और नो। आप लोग के हिसाब से ये कॉलम का रेनफोर्समेंट कंप्लीट है क्या? नो मैम, नो मैम, स्टेप्स वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। इसमें भी सेम वैसे ही जाल बनेगा जैसे फुटिंग में बना है। बनेगा नहीं बनेगा बेटा? वैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इसमें तो वर्टिकल और स्टीरप्स स्टिरप्स वगैरह आ लगाने जाएंगे। हैं। वर्टिकल स्टीरअप्स आएंगे और फिर वो स्टीरअप्स को बांधेंगे हम, है ना। यस मैम। हाँ। तो क्या अब हम वो सारी चीज़ें बना सकते हैं कॉलम से? आई हैव टोल्ड यू द प्रोसीजर कि इसको कैसे बनाना है। एक ट्राई आप लोग कीजिए बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सा एफर्ट आप लोग के साइड से भी आए। मैंने एक एग्जांपल आप लोग को बता दिया है, इफ़ यू गाइज आर नॉट एबल टू, तो आज हमने जितना काम किया है उतना एटलीस्ट रेनफोर्समेंट आप लोग कंप्लीट करें, है ना। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। डिज़ाइनिंग आप लोग का पार्ट है क्योंकि स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है, एरिया ऑफ स्टील और सारे स्टीरअप्स कितने आएंगे, स्पेसिंग कितना होगा, कवर कितना लगेगा, बेल्ट अप बार्स कितने आएंगे, ये तो सारे आप लोग ही डिसाइड करते हैं। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू डू some calculation part and do this. Will you guys be able to? क्योंकि हमारे पास संडे का टाइम है and we'll be meeting on Monday. So will be able to or not? कर पाएंगे हम? यस मैम। चलो फाइन। यस मैम। आज के सेशन में किसी को कुछ इशू है तो मुझसे पूछ सकता है। अब ये स्केचिंग वाला पार्ट भी हमने सॉर्ट कर लिया है, so I think you guys can draw it. एक्सक्यूज मी मैम।
बोलो। एक्चुअली मुझे दूसरा क्वेश्चन था, हाँ। असाइनमेंट 7 से रिलेटेड था। ओके। मैम मुझे मतलब वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको टेक्स्ट किया था एक बार कि मेरी क्लासेस छूट गई थी, गलत ग्रुप में एडिट था मैं तो। अच्छा तुम हो। ओके। तो अभी पहले की क्लासेस तो कवर हो गई है, बस अभी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा था, तो 7th में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। 7 में हमने वो एसएस का स्ट्रक्चर बनाया था, करेक्ट? वही वाला है ना ये असाइनमेंट? असाइनमेंट क्या है, एक बार हेडिंग पढ़ दो। एक सेकंड मैम, उसमें लिखा है क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग करके। कौन सा स्ट्रक्चर है, दोबारा पढ़ो। क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग से इतना लिखा है। क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग, इसमें आप लोग चेक करो ना क्लासरूम पे कौन कैसे हैं असाइनमेंट्स, एंड टेल मी द डेट, इफ आई हैव अ रिकॉर्डिंग देन आई विल सेंड यू। ठीक है। यस मैम, रिकॉर्डिंग्स तो मैं मैंने ले लिया है, तो मैं वो कवर कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक यस मैम। है, ओके। चलिए, एनीबडी एल्स हु हैव एनी अदर प्रॉब्लम? अब इसमें जो कलर है ना, ग्रीन कलर का सरिया आ रहा है, इससे कुछ लोगों के इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो वायर फ्रेम में है, सिर्फ एक थिकनेस लिए आए, तो उसमें कुछ डरना नहीं है, आप लोग काम सही कर रहे हैं। कुछ वर्जन्स में ऐसा पॉसिबल है कि ये ग्रीन कलर में ना आए सरिया, सिर्फ ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर दिखे, तो उसमें डरना नहीं है। ये वर्जन का दिक्कत है, वो मतलब जितना हायर होता जाता है उतना डिफरेंट डिफरेंट नए नए ऑप्शंस लेके आते जाते हैं लोग। ठीक है, सो आर वी डन फॉर टुडे? यस मैम। चलो फाइन।